चैनल को सब्सक्राइब करो, सीरियल चला देंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बैकग्राउंड म्यूजिक भी हट जाएगा, सब्सक्राइब करो। महाराज बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो युगल सरकार की भक्त और भगवान की। भक्त लाखा जी का ही चल रहा है।
खाना जाए अंदर, बाद में चलिए थोड़ी देर। चढ़ी शब्द का अध्याय, चले चढ़ी पूरी चढ़ी बढ़ी। भाव है कि करुणा निधि कृतज्ञ भगवान और को धोलो कृत काज मानो कृत जात। यह भगवान की परम उदारता है कि अपने भक्त को चढ़ा अर्थात नीच से ऊपर को चढ़ाकर तथा बड़ा अर्थात छोटे से बड़ा बनकर जगत में ख्यात करते हैं। लाखा जी जो भारत जाति वंशी थे और इनको भगवान ने जब पैदल दंडोती करके जा रहे थे तो भगवान की पालकी भेजी थी। तो लाखा जी कह रहे हैं कि ये सबको बड़ा कर देते हैं छोटे से और उनका जो यश है उसको ख्याति प्राप्त करा देते हैं। उसे पालकी में बैठा कर ऊंचा कर दिया, सूर्यस का विस्तार कर दिया। यह जानी मैं लाखा जी, मैंने जाना भगवान श्री लाखा जी के मन की बात जान गए। उसी प्रकार ये जान गए कि भक्त की कीर्ति को जागर करना चाहते हैं। पढ़ी पढ़ी पोथी, भाव यह है कि अब तक जो प्रेम पोथी में पढ़ा जाता था कि भगवान भक्तों पर ऐसे प्रेम करते हैं, अपन जैसे पढ़ रहा है और अपना पर कृपा करे तो अपने सोचेंगे भाई हाँ वास्तव में यथा रघुवीर की यह वाणी नीच मूसो कृत नेह सुप्रीति मन अनुमानी। परम अधम निषाद पावर कौन था की खानी, लियो सो उल्लाय सुख जो प्रेम को पहचानी। गीत कौन दयालु जो विधि रचो हिंसा सानी, जनक जो रघुनाथ ताके दियो जल निज पानी। प्रकृति मलिन कुजाति शबरी सकल अवगुण खानी, खात ताके दिए फल अति रुचि बखानी बखानी। रजनी चर अरु रिपु विभूषण शरण आयो जानी, भरत जो उठी ताई बिटत देह दशा भुलानी। कौन सुबह सुशील वनर जिन्हें सुमृत हानि, किए ते सब सखा पूजे भवन अपने आनी। राम सहज कृपालु कोमल दीन हित दिन दानी, भजे ऐसे प्रभु तुलसी कुटिल कपट ने ठानी। फिर विनय पत्रिका में लिखा है, ऐसी हरि कृत दास पर प्रीति, निज प्रभुता विसारी जन के वश होत सदा यह रीति। उस प्रेम को प्रभु आज मुझ पर चरितार्थ करते हैं। तात्पर्य है कि मेरे द्वारा जगत को दिखाते हैं, विस्तार करते हैं। उन्हें प्रेमियों के द्वारा लिखी गई जो प्रेम करने की रीतियां उनको पढ़ पढ़कर हम शरीर के दासों पर आप अपने प्रेम का विस्तार कर रहे हैं। वही भगवंत संत प्रीत को विचार करे, धरे दूरी ईष्टा हो, यानी अपनी जो प्रभुता है ईष्टा उसको दूर रख देते हैं। ऐसे वाक्यों के अनुसार अपनी ईष्टा को भुलाकर मुझसे प्रेम कर रहे हैं। इस प्रकार के भाव समुद्र में डूबते उतारते पालकी पर चढ़े हुए आप पहुंचे। ये भाव आ रहे हैं इनके लाखा जी के भी ऐसा कर रहे हैं भगवान, ऐसा कर रहे हैं, वो पहुंच गए। तो आपने बार बार कहा कि यही मुझे उतार दो, पर पुजारियों ने कहा नहीं, मंदिर की चौखट पर उतारने की आज्ञा है। खास मंदिर के द्वार पर उतरकर निहारे, भर नेत्र टकटकी लगाकर प्रभु का दर्शन कर तन मन प्राण वारे और धड़ाम से धरती पर गिर पड़े और दंडवत यात्रा में देह वाली फेरी डाली और दर्शन के लिए तन मन प्राण वारे। यहाँ उत्तरोत्तर प्रेम प्रवर्धन है। जब इन्होंने सर्वस्व नश्वर कर दिया तब श्री जगन्नाथ जी इतने प्यारे बन गए। नेकु नित्य ने ठारिये, भगवान इन्हें अपने समीप मंदिर में बैठा हुए घुल मिलकर प्रेमालाप करके अपना वात्सल्य प्रदर्शित करते रहते। श्री जगन्नाथ जी इन्हें अपने समीप ही रखना चाहते हैं। तब आपने कहा कि मैं हर समय पास कैसे रह सकता हूँ। जब लड्डू पूड़ी खाऊंगा तो मुझे लघु शंकर के लिए बाहर दूर जाना पड़ेगा ही। भगवान है जो इनको अपने साथ रखना चाहते हैं, तो जब मैं लड्डू पूरी खाऊंगा तो फिर बात लघु शंकर के लिए जाना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि जैसे मैं खाता पीता हूँ और कहीं नहीं जाता हूँ, ऐसे तुम भी मत जाओ। अपने समीप रखकर मैं तुम्हें भी अपने समान कर लूंगा। जैसे वामन अवतार के समय दंड छत्र पादुका और मेघला आदि के छोटे से विराट हो गए। मम्मी नहीं आएगी? मम्मी अभी तो गांव से आएगी, 6:30 बजे तक। कौन सा गाँव? लगता है तुम्हें भी अपने समान कर दूंगा। जैसे वामन अवतार के समय दंड छत्र पादुका और मेघला आदि छोटे से विराट हो गए थे, उसी तरह मेरे सामीप्य से तुम भी मेरे समान हो जाओगे। नेता बड़े गए कर होत बढ़, ज्यो वामन को दंड और मौजी प्रभु के संग बढ़ो गयो अखिल ब्रह्मांड। देह रहते हुए भी देह धर्म नहीं व्यापेगा। श्री लाखा जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं आपके तुल्य कभी ना होऊंगा। उससे सेवक सेवे भाव में बाधा पड़ जाएगी। जैसे श्री माधव दास जी कभी कभी मंदिर में रह जाते थे पर उन्हें कोई देख नहीं पाता था, उसी प्रकार आपको भी भगवान अपने निकट रख लेते थे लेकिन कोई जान नहीं पाता था। ओतप्रोत अनुराग प्रीति सभी जग जाने, भक्त भगवंत दोनों एक दूसरे के अनुराग में पगे हैं। बेटी एक कुंवारी ब्याई देत न विचारी, मन धन हरि साधुनी को कैसे के लगाइए। कीजे या को काज कही जगन्नाथ देव जू ने, लीजे मुँह पे द्रव्य
पुर ने कहूँ ने आई। विदा पेने भय चले द्रग भरी लए गए, आगे नृप भक्त मग चौकी अटकाइए। दियो है सुपन प्रभु जिनी हट करो, अजू हुंडे लिख दई लई बिने के जताइए। श्री लाखा जी की एक कन्या थी, वह विवाह योग्य हो गई थी, परंतु आप उसका विवाह नहीं करते थे। वे अपने मन में सोचते थे कि मेरे पास जो भी धन है अथवा आता है वह सब भगवान और भक्तों का है और उन्हीं की सेवा के लिए है। अगर बेटी का ब्याह करूंगा तो उसमें लग जाएगा, उसे कन्या के विवाह में कैसे लगाऊं। श्री जगन्नाथ जी ने लाखा जी से कहा कि तुम अपनी लड़की का ब्याह करने के लिए मुझसे धन ले लो और उसका ब्याह कर दो, परंतु लाखा जी के मन में यह बात ठीक नहीं जची। पुरी में कुछ दिन निवास करने के उपरांत आप अपने घर के लिए चल दिए। प्रभु से विदा मांगने इस संकोच से नहीं गए कि प्रभु कुछ देंगे। चलते समय आपको भगवान का विरह व्याप गया। व्याकुलता और आंखों से आंसुओं का प्रवाह चलने लगा। उसी क्षण जगन्नाथ जी, श्री जगन्नाथ जी ने अपने एक भक्त राजा को स्वप्न में धन देने की आज्ञा दी। उसने रास्ते में चौकीदार बैठा दिए और श्री लाखा जी के आने पर उनसे प्रार्थना करते हुए कहा कि स्वप्न में मुझे आदेश हुआ है, अतः अब आप अधिक हट न कीजिएगा, धन ले लीजिए। भगवान बाबू दर्शन दे दियो। ऐसे कहकर उसने हुंडी लिख दी और श्री लाखा जी ने उसे ले लिया। मन धन हरि साधुनी को भाव यह कि व्यवहारादि में तन मन और धन सब कुछ लगाना पड़ता है। मन तो एक है, यथा कबीरा मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि को भजन कर, चाहे विषय कमाए। मन तो एक है, चाहे अपन हरि में लगा लेगा, चाहे वह विषय कमावा में लगा लेगा। पुनः यह जो एक मन बहुत ठोर, करी गई कोने सुख पायो। धन संपत्ति सब रघुपति के आई, जो धन संपत्ति सब रघुपति की है। अतः कहते हैं कि कैसे के लगाइए, जैसे कि किसी राजा का ईमानदार खजांची राजा के कार्य में तो धन को लगा देता है, परंतु उसे अपनी निजी संसारी कार्यों में नहीं लगाता है, तो मैं इस भक्त भगवंत के धन को ब्याह में कैसे लगाऊं। एक दिन श्री जगन्नाथ जी ने कहा, कीजिए वाको काज, ब्याह के योग्य सयानी हो गई यानी बेटी, अतः उसका ब्याह कर दो। बेटी के ब्याह की चिंता लाखा जी को नहीं है, परंतु प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, रघुराई को तो है, प्रभु को चिंता है। जैसे अर्जुन के रथ की एवं संग्राम में विजय की चिंता थी, जो चिंताएं भक्त को होनी चाहिए उन्हें प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। एक बार तो श्री लाखा जी चुप ही रहे, पर प्रभु ने जब बार बार कहा तब श्री लाखा जी ने उत्तर दिया कि ब्याह में खर्च योग्य धन मेरे पास नहीं है। प्रभु ने कहा, लीजिए मोह पे द्रव्य, मोह ले लो द्रव्य। यह बात इनके मन में नेकाऊ ने आई है, अर्थात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए कि देवी संपत्ति बावरे प्रमादी बारातियों को नहीं खिलाई जा सकती। पुनः भगवान से तो भक्ति संपत्ति को लेना चाहिए, न कि लौकिक संपत्ति को। भगवान से तो भक्ति रूपी संपत्ति लेना चाहिए, लौकिक संपत्ति नहीं। प्रेमी भक्त भगवान से मुक्ति भी नहीं लेते हैं, तो मैं धन कैसे लूं। समुद्र स्नान करके चल दिए। विदा पेने भय, श्री लाखा जी ने सोचा कि यदि मैं चलते समय विदा होने के लिए प्रभु के पास जाऊंगा तो वे हमको धन देंगे, क्या ठिकाना, कहीं अपने आभूषण ही दे दे, फिर मैं उनकी आज्ञा को टाल नहीं सकूंगा। जैसे पहले इच्छा न रहने पर भी प्रण छोड़ना पड़ा, अब फिर छोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार मन में विचार कर उस दिन बिना दर्शन किए चल तो दिए, परंतु हृदय में अपार दुख था कि चलते समय मिल भी नहीं पाए। संसारी झंझटों ने यह दुख दिया, ग्रस्त न होता तो ऐसी बात क्यों होती। मग चौकी अटकाई, ग्रस्त ना तो ब्याह की चिंता नहीं रहती कछु भी। भक्त नरेश ने स्वप्न आदेश पाकर रास्ते में चौकीदारों को बैठा दिया। वे अहरनिश रास्ता रोके खड़े थे दिन रात। जब श्री लाखा जी आए तो हुलिया देखकर उन लोगों ने पहचान लिया और सबके सब चरणों में पड़ गए और प्रार्थना करके कहने लगे कि आप चलकर राजा को दर्शन दीजिए। इन्होंने ऐसी विकार कर दिया। तब पहरेदारों ने कहा, महाराज हम लोग आपको आगे नहीं जाने देंगे और राजा को यहीं बुलाकर लावेंगे, उन्हें दर्शन देकर ही आप आगे जा सकोगे। तब श्री लाखा जी ने विचार किया कि ठीक है, भगवान से नहीं मिलकर चले तो उनके भक्त से मिल ले, विदा मांग ले, इससे वह दुख अपराध दूर हो जाएगा। इतनी देर में समाचार पाकर नरेश पाल की ओर बाजा गाजा लेकर आ गए। उन्होंने विचारा कि जब श्री जगदीश भगवान ने पालकी भेजी तो हमें भी विशेष सत्कार करना चाहिए। आग्रह पूर्वक पालकी पर बैठकर बड़ी धूमधाम से राजा महलों में लाया लाखा जी और खूब बाजे बाजे जय जयकार हुआ, सादर पूजन हुआ और श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद पवाकर राजा ने 1000 रुपयों की हुंडी दी। तब आपने झट उसे फेंक दिया और कहा कि राजन ऐसा न कीजिए, मैं इसे नहीं। तब राजा ने कहा, महाराज आप हट ना करें और श्री जगन्नाथ जी की आज्ञा का पालन करें। मुझे स्वप्नादेश हुआ है, आपके घर में बेटी ब्याह के योग्य है और प्रभु धन देना चाहते थे और आपने बिना विदा लिए प्रस्थान किया है।
प्रभु दत्त दिव्य धन का आप ध्यान लगाना उचित नहीं समझते हैं, तो मुझ दास के द्वारा सेवा में अर्पित धन से कन्या का विवाह करके प्रभु को संतुष्ट कीजिए। प्रभु की आज्ञा हुई है मुझे देने के लिए। श्री लाखा जी ने जब रहस्य की बातें सुनी तो अपने को न संभाल सके और रोने लगे और विश्वास हो गया यदि नहीं लेता हूँ तो भक्त भगवान दोनों का तिरस्कार होगा। ऐसा विचार कर आपने हुंडी ले ली और सत्संग सुख का आदान प्रदान कर भक्त नरेश विदा लेकर चले। हुंडी 100,000 की जिन्होंने के गृह द्वार आई, तामे थे लगाए शोक बेटी ब्याह की और अब संत ने बुलाए कि लिए पग दास ऐसे ही बहुत नाम वाही के संत बताए अति अशुभ है चैत्र अपार कछु मत अनुसार कहो लेहो जिन स्वाद सुनको पाए निधि जीवो है। इस प्रकार से नहीं छोड़ा है ये ले लीजिए, देख ले वो तो ले जा, कभी मिल जाए तो काम आ जाएगी। यहाँ पड़ी करेंगे मन मिल जाए तो बड़ी बात। इस प्रकार से लाखा जी पहले देख ले पीछे जो गली गली में पड़ी हुई थोड़ा सा देख लो देख ले आगे पीछे गली में होने तो पेपर देख वाले जो फोन टॉर्च ले तो लाइट उजाला हो ना। इस प्रकार से लाखा जी 1,000 रुपए की हुंडी लेकर अपने घर को आए। उन्होंने उनमें से 100 रुपए केवल कन्या के विवाह में लगाए और शेष धन से संतों को निमंत्रण देकर उन्हें भोजन कराया। उनका अनेक प्रकार से सत्कार किया। पश्चात भगवत भक्तों के श्री चरणों का स्पर्श करके आपने सुख माना और पुनः दृढ़ प्रतिज्ञा की कि मैं अपने तन मन धन से हरि भक्तों की सेवा करूंगा। श्री लाखा जी स्वयं सुख के समूह थे। राजा से 1,000 रुपए मिलने से हैं पीछे की साइड देख ले, पहले भी बहुत से लोगों ने श्री लाखा जी को कन्या के ब्याह के लिए रुपए दिए। आपने उन रुपयों को भी ब्याह में न लगाकर संत सेवा में ही लगाया और मिल जाए सुबह वो कहीं हमको दिख जाए तो हम रख देना। श्री लाखा जी स्वयं सुख के समूह थे। राजा से 1,000 रुपए मिलने से पहले भी बहुत से लोगों ने श्री लाखा जी को कन्या के ब्याह के लिए रुपए दिए थे। आपने उन रुपयों को भी ब्याह में लगाकर संत सेवा में ही लगाया और ऐसा करके आपने अपने मन में परमानंद का अनुभव किया। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री लाखा जी के चरित्र अपार है। उनमें से कुछ का वर्णन मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार किया है। जिन्होंने भक्त चरितामृत का स्वाद लिया है उनके लिए तो श्री लाखा जी के चरित्र प्रेम के खजाना है। इसे प्राप्त हुए सज्जन प्रेम में जीवन जीते हैं। संत भुक्ताए कन्या के ब्याह के लिए प्राप्त 1,000 रुपए में से आपने केवल 100 रुपए लगाए, शेष संतों की सेवा में खर्च किए। कारण यह है कि पन लियो है, आपने साधु सेवा का व्रत ले रखा है। अपने शरीर एवं कुटुंबियों की क्या चले, अनेक देवताओं की सेवा में भी आप वास्तविक लाभ नहीं देख रहे थे। यथा श्री कृष्ण वाक्य नारदन सूर्यो ने चंद्र तारका ने भूर्जलम खम शशनोथ वांगमन उपासिता भेद कृतो अनंतज्ञम विपश्चितो रहंती मूर्त सेवया। अग्नि सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी और मन के अधिष्ठाता देवता उपासना करने में पाप का पूर्ण नाश नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता है और वह और भी बढ़ती है। परंतु यदि घड़ी तो घड़ी भी ज्ञानी भक्त महापुरुषों की सेवा की जाए तो सारे पाप ताप मिटा देते हैं, क्योंकि ये भेद बुद्धि के नाशक हैं। जो मनुष्य वात पित्त कफ इन तीनों धातुओं से बने हुए शव तुल्य शरीर को ही आत्मा अपना यानी मैं तथा स्त्री पुत्र आदि को ही अपना एवं मिट्टी पत्थर काष्ठ आदि पार्थिव विकारों को ही इष्ट देव मानता है, जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है और भक्त ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में नीच गदाई है। इसलिए श्री लाखा जी अपने शरीर एवं परिवार की सेवा न करके अपने और कुटुंबियों के कल्याण के लिए वैष्णव सेवा को ही महत्व देते थे। अतः विवाह के निमित्त प्राप्त धन से भी संत सेवा की। कारण यह है कि आपकी बुद्धि में विशुद्ध परमार्थ व्याप्त था। अतः जैसे ऋणी ऋण चुकाता है वैसे ही आपने भुगतान किया। भाव यह है कि हम संतों के ऋणी हैं। सचमुच सारा संसार संतों का ऋणी है। ये सदा देते ही रहते हैं। यथा दे बोई कृत कभू आप नहीं लेते हैं, देते ही देते हैं, आप स्वयं कुछ नहीं लेते। मति कीरति गति भूति भलाई जब जय जतन जहाँ जय पाई सो जाना सत्संग प्रभाव। ये निस्वार्थ भाव से जगत का उपकार करते हैं। ये तक करुणा छाया भक्ति फल ये कलयुग पादप रचे।
पर अर्थपरायण भक्त ये कामधेनु कलयुग के हैं।